नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पहले दिन ही दिखा असर, धार्मिक स्थलों से निराश लौटे लोग। आई हॉस्पिटल कांड में आंख गंवा चुके मरीजों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। और आईजी कार्यालय में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पहले दिन शहर में इसका असर दिखा। धार्मिक स्थल बंद होने के कारण लोग निराश लौटे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए गृह विभाग का आदेश जिले में गुरुवार से प्रभावी हो गया है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा के साथ आदेश की 21 जनवरी तक के लिए लागू कर दिया है। इस अवधि तक जिले में दुकानें रात 8 बजे तक ही खोली रहेगी। कुछ क्षेत्र की दुकानों में इससे छूट रहेगी। सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ ही खुल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं वाले कार्यालय पर यह रोक लागू नहीं रहेगी। वहीं सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद हो गए हैं। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक लगने से लोगों में मायूसी छाई हुई है। वहीं बिहार का देवघर कहे जाने वाले गरीब स्थान में श्रद्धालुओं के दर्शन पर रोक लगने से श्रद्धालु में काफ़ी मायूसी है। बाबा गरीबनाथ के भक्त सुबह से ही मंदिर के बाहर पूजा अर्चना के लिए आए, लेकिन प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थल बंद करने को लेकर मंदिर के मुख्य द्वार पर मंदिर बंद होने की सूचना बोर्ड लगे होने से श्रद्धालु काफ़ी निराश मन से मंदिर के बाहर ही पूजा अर्चना कर लौट पड़े। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि कोरोना में मंदिर बंद होने से भक्तों की नाराजगी मंदिर प्रशासक को झेलनी पड़ रही है। आज आए हुए थे हम लोग पूजा वूजा करने, लेकिन यहाँ पे देखें बैनर लगा हुआ है और तो वही है जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और गरीब के लिए तो हम लोग बिस्कुट भी देते हैं, आ जाते हैं मंथ में एक बार। ये सरकार का ये नियम है कि धर्म स्थल को बंद किया जाए या सिनेमा जो उनका नियम आया है, तो हमने आज सुबह से ही बंद कर दिया। मैंने कल रात से ही ताला मार दिया गया, सुबह से भी कोई नहीं है। सिर्फ प्रधान पूजा और प्रधान आरती के लिए पुजारी आते रहते हैं। हम लोग रहते हैं कि कोई आके दिक्कत ना करे, लेकिन झगड़ा तो हम ही लोग सहते हैं। आके बोलने वाले बोल जाते हैं, कुछ गाली भी देते हैं, कुछ बोलते भी हैं। मंदिर का तो सारा मत खत्म भी हो चुका है। लगभग इसमें 70-80 परिवार रहते हैं सिर्फ मंदिर में, पुजारी में। और बाहर जो है फूल माला वाले सब अलग है। सबका रोजी रोटी है, लेकिन मारा जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है जो हमें कहीं से आमद भी हो रहा हो और जो पैसा पिछड़ा रखा हुआ खर्च होता है। तो इस सबसे ज़्यादा असर पंडित पुजारी और मंदिर की संस्था पर होती है। मंदिर जितने भी जो यहाँ जिनको तनख्वाह दी जाती है, उनका किसी का तनख्वाह ना रोका जाता है ना काटा जाता है। समय पर सभी पुजारियों का, सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह दिया जाता है। जब लॉकडाउन लगा है तब तक मंदिर अपने निधि से सबको पैसा देती है। धर्म स्थलों को बंद कर देना, क्या इसका उपाय आपको लगता है? ये तब ये सरकार की बातें, अब सरकार जाने। ये सिर्फ मंदिर से ही कोरोना फैलेगा या और कहीं से भी, बाजार से भी फैलेगा, ये तो सरकार का है। सरकार का अपना नियम सरकार जाने। तो बाजारें खुली हुई हैं, सिर्फ मंदिर बंद है, मॉल बंद है, सिनेमा हॉल बंद है। तो ये सरकार का कोई नीति होगा तो अपना बंद किया है, लेकिन बाजार को भी बंद होनी चाहिए अगर कोरोना पर रोक लगाना है। मैं तो देखता हूँ बिना मास्क के सब भी कोई हैं, ऑटो पर, टेम्पू पे, गाड़ी पे, सब कोई तो बिना मास्क के ही सब कोई जा रहे हैं और पूरा से लदान होकर जा रहा है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में अपनी आंख गंवा चुके दर्जनों मरीजों को अब तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। आई हॉस्पिटल कांड में आंख गंवा चुके मरीज अब अपने ही इंसाफ को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। यहां तक कि इनका इलाज तो छोड़ दीजिए, इन लोगों को अब तक सरकार द्वारा घोषणा की गई मुआवजा तक नहीं मिला। दरअसल समाहरणालय में गुरुवार को आंख फोड़वा कांड में आंख गंवा चुके लोग धरना स्थल के पास पहुंचे। लोगों ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें उचित मुआवजे के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इसको लेकर पीड़ित लोग धरना स्थल पर प्रदर्शन करने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के हवाला देकर उन्हें लौटा दिया गया।
जिसके बाद पीड़ित लोगों ने कहा कि वे गरीब है, इसलिए उनकी नहीं सुनी जा रही है। लोगों ने कहा कि हम धरना करने आए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण अब लौट रहे हैं। लोगों ने कहा कि घर में वे अकेला कमाने वाले थे, लेकिन आंख गंवाने के बाद अब वे दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड मामले का 1.5 महीने से अधिक का समय बीत गया है और अभी भी ये लोग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। एक एक कर सभी की तस्वीर आप देखिए, ये अलग अलग जिलों से आए हुए हैं सभी लोग, लगभग 1 दर्जन से अधिक की संख्या इन पीड़ितों का। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग इंसाफ की और मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? महुआ थाना ग्राम फुलबरिया, जिला वैशाली। ये वैशाली जिला से आए हुए हैं। चाची आप कहाँ से आए हुए हैं? मुजफ्फरपुर से, मुसहरी वाला से। आप? हम शिवहर से आए हुए हैं। मैं भी शिवहर से आया हूँ। हम देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जिलों जो आई हॉस्पिटल कांड मामले में जो पीड़ित हैं वो अलग अलग जिलों से आए हुए हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक की संख्या है। इनसे जानेंगे क्यों आज आप लोग यहाँ आए हैं। बस धरना प्रदर्शन के लिए आए थे यहाँ, लेकिन यहाँ लॉकडाउन वाला बात है, अनुमति नहीं हुआ। नहीं तो हम लोग गरीब क्या करें, अब कोई उपाय नहीं है, घर चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ आने का भी एक खर्चा लगता है जो कैसे कब आप लोग का ऑपरेशन हुआ? 22 नवंबर को हुआ था। अच्छा। जब आँख हमारी माने की निकल गई तो हमारी माँ को माने की खबर पहुंचा तो मेरी माँ 75 साल की है, उसकी हार्ट अटैक हो गई। तो मुजफ्फरपुर में हमें माने की एम्स में छोड़ करके हमारी पत्नी हमारी माँ को बुला करके लाई है मुजफ्फरपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में, माने की इलाज कराई है। तो थोड़ा स्वास्थ्य सही है, हो सकता है कि मार्च होली तक हमारी माँ डेथ कर जाएगी। हम लोगों को खाने के लिए भी नहीं है। हम सिंगल कमाने वाले आदमी 30 वर्ष से दिल्ली रह करके अपने प्रतिपाल करता था, 5 बच्चे का, 2 बच्चा, मियाँ बीवी और मेरी माँ है 75 साल की। लेकिन आज तक सरकार कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है। कह दीजिए मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया। कहा जब पत्थर को आँख लगवा देंगे, लेकिन आज तक माने कि पत्थर के आँख की सुनवाई नहीं है। इसलिए हम माने कि सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हम धरना देने आए थे यहाँ, लेकिन आज कोरोना के लेकर के अनुमति नहीं मिली है, जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमको ले जाने के लिए कोई एक सहारा चाहिए, जिसके कारण मैं उंगली पकड़ करके चलूँगा। मेरे दोनों आँख में मोतियाबिंद था, इसके कारण एक निकाला गया, एक में मोतियाबिंद है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है आर्थिक सहायता जो सरकार करेगी उसकी विधिवत घोषणा की जाए और लोगों को दिया जाए। दूसरी बात है जो दोषी जो साबित होते हैं डॉक्टर या अन्य स्टाफ भी, उनको उचित सजा मिले। नहीं तो आई 65 के माने की आँख निकला है कल। कितना दिन हो गया इस घटना को बीते हुए? ये 22 नवंबर को आँख का ऑपरेशन हुआ। का ऑपरेशन हुआ। 1 दिसंबर को आँख निकाला गया है। किसी को 1 को, किसी को 30 को, किसी को 2 को, अभी तक जो नेता है, कौन कौन नेता मिलने आप लोगों से आए हैं? नेता राजद के आए थे, पप्पू यादव आए थे, चिराग पासवान के लोग आए थे, चिराग भी आए थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं आए। यहाँ आए थे बगल में माने की भोज खाने, बोचहा में आए थे। जो मंत्री मरे थे उनको भोज खा करके गए हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ देखने भी नहीं आए जो हमारे माने की स्थिति क्या है। माने जनता का 65 आदमी का आँख गया है, लेकिन आज तक वह नहीं आकर के हम लोगों से हाल समाचार पूछ सके। क्या लग रहा है आप लोग को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या देगी ये सरकार? अभी तक तो कोई इनके ऊपर सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही, इसलिए तो हम लोग यहाँ धरना के लिए आए हैं। अच्छा। इसके लिए हमको सुनवाई चाहिए, कब तक मिलेगी इसको जानकारी चाहिए, जब मुआवजा कब तक मिलेगी। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये लोग आज धरना के लिए आए हुए थे, धरना देने के लिए जिला मुख्यालय में, और आज इन लोगों को धरना नहीं दिया गया। कहाँ से आई हैं आप? रामपुरहरी से। क्या हुआ है? यहाँ पर धरना देने आए थे, लेकिन धरना नहीं पड़ा है। काहे धरना दे रही थे? कुछ आगे 2 महीना चल रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितना दिन बीत गया आप लोग के आँख निकाले हुए? 2 महीना चल रहा है, 2 महीना हाँ, 2 महीना 2 महीना बीत गया जी। आज तक कोई सुनवाई नहीं। सर यहाँ आँख निकाल गया है, लिए धरना देवे लिए तो धरना का सब कोरोना का चलते अभी नहीं अथी होता। हमको तब कि समझ
परवस्ती कैसे जिंदगी कटाया तो 3 गो अभी 6 गो बाल बच्चा है। अभी बेटी जवान शादी ब्याह करे के रहली है तो माल जाल पोसत रहली सब कि हमर से कोई मांग से अथी है मुआवजा हमरा से कब मिलत की होत न होत कि मर जाओ औरो। देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इनके आंख से आंसू गिर रहा है। कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। देखिए इनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बेटा बेटी 3 गो जवान बेटी से शादी हो रही अब पति है तो 200-300 रुपया कमाइयो हम चौपथ हो गई कथी करो। ये आंसू शायद सत्ताधारी पार्टियों को नेता को नहीं दिख रही है जिसके कारण इन लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो 165 लोगों की ऑपरेशन करवाई गई थी। इसके बाद कई लोगों की आंख निकाली गई। निकालने के बाद लगातार जो विपक्षी नेता है वो दौरा करते रहे, वो सत्ताधारी नेता पे हमला करते रहे लेकिन 1.5 महीने से अधिक समय बीत चुका है। अभी तक इन लोगों को ना ही मुआवजा मिला है और ना ही कोई ठोस आश्वासन। आज ये लोग जिला मुख्यालय में धरना देने आए थे लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए इन लोगों को धरने पर भी नहीं बैठने दिया गया जिसके कारण इनमें काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इधर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा कि हमने पहले भी सरकार से कहा था कि जो गरीब लोग हैं उन्हें आर्थिक मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में 3-4 चैरिटी हॉस्पिटल है, इसमें से एक आई हॉस्पिटल भी है। संक्रमण की वजह से 15 लोगों की आंखें चली गई हैं। मामला बेहद गंभीर है, ऐसा दोबारा नहीं हो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके वजह से जो हॉस्पिटल बंद हो गया है उसे भी खुलवाने पर काम किया जाए। मुआवजा को लेकर जो भी लोग पीड़ित हुए हैं उस संबंध में भी बात किया जाए ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। उसको मैंने संज्ञान में लाया ही गया था कि 2010 के बाद कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो सिविल सर्जन से रिपोर्ट भी मांगा है। इस संदर्भ में डीएम साहब को भी और सिविल सर्जन को भी पत्र लिखा है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्द हो सदर अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो। देखिए इससे पहले भी मेरा जो भी बयान था तो मैंने राज्य सरकार से मांग किया था कि जो भी पीड़ित लोग हैं बेहद गरीब हैं इनको सरकार आर्थिक मुआवजा दे। तो ये मांग तो पहले से ही रहा है। दूसरी बात है कि जनहित में ये भी बात सभी के संज्ञान में आने की ज़रूरत है कि मुजफ्फरपुर में 3-4 ही चैरिटी हॉस्पिटल हैं। एक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल है, दूसरा जो रामकिशन मिशन का जो बेला में आई हॉस्पिटल है सो लीजिएगा। उसके अलावा इसको भी चैरिटी में जोड़ सकते हैं केजरीवाल का जो गरीब लोगों का इलाज होता है। उसके साथ साथ जो 2-3 संस्थाएँ हैं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, इनर व्हील है, तो ये लोग सब क्लब लगातार इस तरह का जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन चाहे जो भी हेल्थ के संबंधित जो भी है सब लोग करते हैं। आज ये मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो भी संक्रमण के वजह से जो 15 लोगों की आंखें चली गई हैं, मामला बेहद गंभीर है, ऐसा दोबारा नहीं हो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके कारण जो हॉस्पिटल बंद हो गया है इसको भी खुलवाने की दिशा में काम होना चाहिए। उसी के संदर्भ में मैं आज डीएम साहब से मिलने आया था कि जो आम गरीब लोग हैं उनका इलाज बाधित हो गया है तो इसको हॉस्पिटल को शीघ्र से शीघ्र खोले जाए। जो पीड़ित लोग हैं जिनको ये मुआवजा के लिए जो मिलने आए हैं तो इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको भी जो भी मुआवजा। चिकित्सा के लिए तो उन लोगों को पटना भी बुलाया गया था, इलाज तो हुआ ही है। मुआवजा का जो मामला है इसमें हम देखते हैं हम क्या पहल कर सकते हैं, हमारे स्तर से जो भी होगा हम करेंगे। अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा शहर से लेकर गांव तक अलाव और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण लगातार किया जा रहा है। सूबे में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते उत्तर बिहार समेत जिले में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। हालांकि दोपहर 1 बजे के करीब धूप निकलने से लोगों को राहत तो ज़रूर मिली, लेकिन शाम 4 बजे के बाद तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे ठंड अत्यधिक बढ़ गई। ठंड के बढ़ने से शहर के कई इलाकों में बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने लगे। मेयर राकेश कुमार ने कहा कि ठंड से बचाव को लेकर निगम की ओर से ज़रूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। साथ ही पूरे शहर में प्रमुख स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। लेकर के जैसे जब चौक चौराहे पर अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है और जितने भी रैन बसेरा है वहाँ पर अलाव पूरी रात जलेगा। और जितने भी जैसे हर एक चौक चौराहे पर जो गरीब रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, उनके लिए कंबल वितरण करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये भी सब कल भी जैसे सभी जगह लक्ष्मी चौक पर कंबल वितरण किया गया। आज हम लोग शहर में घूम कर कंबल वितरण करेंगे।
वहीं उप विकास आयुक्त ने कहा कि ठंड से बचाव को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक अलाव और कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र में और सभी और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलाव जलाए जा रहे हैं। कंबलों का वितरण काफ़ी संख्या में किया जा चुका है। उसको लेकर के हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और जहाँ जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़ रही, चूँकि शीतलहर चल रही है और आगे भी 1-2 दिन तक इसके जारी रहने की संभावना है, जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है, तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सारे कदम उठाए जा रहे हैं और डेली अलाव भी जलाया जा रहा है। समाहरणालय परिसर में बिहार राज्य किसान सभा के सदस्यों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों से एमएसपी पर धान की खरीदारी सुनिश्चित करने एवं खाद की कालाबाजारी एवं जमाखोरी को रोकने की मांग सहित 5 सूत्री मांग के समर्थन में गुरुवार को बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर के निकट जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसानों को लगातार खेती में घाटा हो रहा है, जिससे किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही किसानों के फसल का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। वहीं खाद की कालाबाजारी तथा डीजल के दाम में बढ़ोतरी से किसान कर्जग्रस्त हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में किसानों का जीना मुहाल हो चुका है। इसलिए सरकार से, हमारे संगठन के द्वारा सरकार से मांग है कि हमारे 5 सूत्री मांगों को पूरी की जाए, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सवाल को लेकर के पूरे राज्य में बिहार राज्य किसान सभा धरना प्रदर्शन करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का काम कर रही है। उसमें प्रमुख मांग है कि अभी किसान नीतीश कुमार नवंबर महीने से कह रहे हैं कि हम धान खरीद कर रहे हैं, लेकिन पैक्सों के द्वारा 1 कनवा धान का खरीद नहीं हुआ। किसान 1100 रुपये क्विंटल धान बेचने को मजबूर हैं, बेच रहे हैं। 75% धान किसानों का बिचौलिए के हाथ में चला गया। इन सवालों को लेकर कलेक्टर साहब को कहना है कि पैक्सों को आप ये करिए कि हमारे जो बचे हुए किसान हैं उनका भी धान खरीदारी हो। दूसरी तरफ किसान परेशान है यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, अमोनियम सल्फेट के लिए। 1100-1200 रुपये में अमोनियम सल्फेट मिल रहा है, 1800 से 2200 तक डीएपी बिक गया, यूरिया 400 से 500 में बोरी बिक रही है। काला बाजारी के लिए मार्केट में है, लेकिन किसान को सही दाम पर मिले इसके लिए खाद नहीं है। इन सब सवालों को लेकर, और दूसरा कि पूरे बिहार का किसान नीलगाय, बनैया शुगर से त्रस्त है और घोरपरास से। अब तो घोरपरास अटैक कर रहा है किसानों के ऊपर, बनैया शुगर अटैक कर रहा है, उससे कई किसान मारे गए हैं। इन सवालों को लेकर के आज कलेक्टर साहब के यहाँ पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन है और उसके माध्यम से सरकार को बताना है। यदि इस पर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोगों का रणनीति है कि फरवरी महीने में पूरे बिहार में हर जिला कलेक्ट्रेट को घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत घेरेंगे। पंजाब की घटना पर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कही। मोतीझील स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पंजाब में आयोजित प्रधानमंत्री की सभा असफल होने के कारण प्रधानमंत्री का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना यह दर्शाता है कि राजनीति के गरिमा को यह अपने शब्दों से कहीं न कहीं कलंकित करने का कार्य किए हैं। हम सभी यह जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी के पास और गृह मंत्रालय के पास होती है एवं विभिन्न राज्यों को उस व्यवस्था का पालन करना होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री पर इस तरह का बयान देना यह निश्चित ही उस पद की गरिमा को ठेस मारने जैसी है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी एसपीजी सुरक्षा पदाधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कमेटी के कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए ये जो प्रधानमंत्री जी जो शगुफा छोड़े हैं कि मेरी जान चली जाती और मैं जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी को फ़ोन से बोले कि थैंक्स, मेरी जान बच गई। और यह चुनाव का समय है, पंजाब चुनाव का समय है। सुरक्षा, प्रधानमंत्री का सुरक्षा एसपी जी के हाथों में होता है।
और सरकार जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है। कैसे उनकी सुरक्षा में चूक हो गई? जब एसपी जी फॉलो कर रही है, एसपी जी उनके साथ है, और इसको जो है कि यह शगुफा को छोड़ के और पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कराया जा रहा है, और गृह मंत्री जो है अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर निंदा करती है, और यह हल्की बात, प्रधानमंत्री एक संघीय ढांचा है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। कोई भी ऐसा हरकत नहीं करेगी। ना ही अभी पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जो चन्नी जी का बयान भी आ गया है कि कोई हमला नहीं, अब कोई चूक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी का रैली अगर फ्लॉप हो गया, जनता नहीं जुटी, और उसको कन्वर्ट करके ये चाह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा था, हमारी हत्या हो जाती, इस तरह का हल्का बयान देना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चेताना चाहते हैं, जो सुरेश शर्मा जी जो बयान दिए हैं कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करो। क्यों पंजाब सरकार को बर्खास्त करेगा? इसलिए कि वो दलित मुख्यमंत्री है, इसलिए वह कमजोर तबके के मुख्यमंत्री चन्नी जी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो सीधे आप पंजाब सरकार को बर्खास्त करें। प्रधानमंत्री जी अपने बयान को वापस ले। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से।
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगले खबरों की ओर। नहीं रुक रहा जिले में कोरोना का रफ्तार। आईजी कार्यालय में 5 पुलिसकर्मी के पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप मच गई। जिले में हर दिन कोरोना दुगने तिगुने रफ्तार से पांव पसार रहा है। बुधवार को सबसे अधिक 123 मामले सामने आए थे। वहीं आज अब तक 64 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें आईजी ऑफिस के 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन भी पॉजिटिव पाया गया है। जंक्शन पर 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि अन्य सदर अस्पताल और आईजी ऑफिस में हुए जांच में पॉजिटिव आए हैं। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। सभी पुलिसकर्मियों की जाँच किया जा रहा है। अब जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 304 हो गई है। सभी का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रारंभिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं। विशेष परेशानी होने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें कि जांच कराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। औसतन 5-6 हज़ार लोगों का जांच किया जा रहा है, जिस कारण अधिक भीड़ उमड़ रही है। इससे देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने निर्देश जारी किया है कि सदर अस्पताल स्थित महिला वार्ड में भी कल से कोरोना का जांच किया जाएगा। अभी नशा मुक्ति केंद्र भवन में जांच किया जा रहा है। करके मैंने सारे लोगों की जाँच कराई है। सब बाकी लोग निगेटिव हैं और उन लोगों को आइसोलेट कर दिया गया और वो लोग भी ठीक हैं, सिम्टम फ्री हैं या फिर बहुत माइल्ड सिम्टम वाले। कितने वहाँ पे अधिकारी और जो जवान है वो पॉजिटिव है? वहाँ 4 थे पॉजिटिव, 3 पे। एक डीएसपी भी बताया जाए। एक डीएसपी भी था। के 200 से ज़्यादा केसेज हो चुके हैं हमारे यहाँ और एक्टिव केस सभी। और हम लोग जो है आज सारे टेस्टिंग सेंटर के पास हम लोग जो है मेडिकल किट रखवा दे रहे हैं। अगर कोविड पॉजिटिव को केस आता है तो वहीं से उसको दवाएं मिल जाएगी। इसके साथ जो मोबाइल टीम जा रही है बाहर से लेने की, घर पर जाके या कहीं ले रही है, कॉन्टैक्ट कर ले रही है, उसके साथ भी दवा उपलब्ध रहेगी। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग उसको वहीं पर दवा दे देंगे। इसके अलावा सभी पॉजिटिव पेशेंट को दिन में 2 बार यहाँ से फ़ोन किया जा रहा है और उनके स्थिति की जानकारी ली जा रही है। अगर किन्हीं को आवश्यकता महसूस हुई तो उनको जो है हम लोग तुरंत यहाँ कॉल कर लेंगे। हमारा कल से जो है हमारा
रेडी स्थिति में है हमारा कोविड DCSC जो है सदर अस्पताल में भी और आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में भी। कल 12 बजे हम लोग एक मॉक ड्रिल भी करने जा रहे हैं इसके लिए कि अगर पेशेंट आएगा तो कैसे उसका एग्जामिनेशन होगा, कैसे भर्ती होगा, इसके लिए कल एक मॉक ड्रिल भी रखे हुए हैं। दोनों जगह का रोस्टर भी बना हुआ है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करना चाह रहे हैं कि रोज़ कम से कम 8,000-9,000 टेस्ट हम लोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेज को हम लोग ढूंढ सकें। सभी MIC को आज भी थोड़ी देर बाद VC के माध्यम से निर्देश दिया जा रहा है कम से कम 300 केस हर PSC में हो जांच, ताकि हम लोग को पता चल सके पॉजिटिविटी क्या है और कहीं से कोई पॉजिटिव आता है तो उसको तुरंत हम लोग आइसोलेट कर दें। राहत की बात यही है कि अभी तक जो भी केसेज हैं सब होम आइसोलेशन में है, कोई गंभीर नहीं है, कुछ लोग रिकवर भी कर रहे हैं। तो फिर भी हम लोग हर बुरी स्थिति के लिए तैयार हैं। अगर कोई स्थिति हो गई तो हमारा अस्पताल जो है पूरी तरह से तैयार है उससे रोगियों के इलाज करने के लिए। सर, जो पॉजिटिव मरीज आए हैं उसमें कई की शिकायत भी ये मिल रही है, मतलब जो खासकर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है टेलीफोन के माध्यम से, उसमें गलत नंबर और गलत कॉन्टैक्ट और गलत कुछ फ़ोन ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो कि बंद पाए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं है, तो ये तो जो वो नंबर लिखाते हैं हमारा जो है टीम जो है जांच टीम तो उसी नंबर को लिखती है ना, और कोई दूसरे का नंबर लिखा दे या गलत नंबर लिखा दे तो वो तो हम लोग मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी परेशानी होती है। लोगों से निवेदन करते हैं वह सही नंबर लिखाएं। ये जांच ये सारी प्रक्रिया आपकी भलाई के लिए, अगर सही नंबर रहेगा तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपको किसी तरह की समस्या होगी तो उसके लिए हम तुरंत उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर नंबर ही गलत दीजिएगा तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, आपकी स्थिति क्या है पता नहीं चल पाएगा। अभी क्या अपडेट है सर कोरोना का? अभी पूरे देश में बढ़ रहा है, हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है और अभी जो विशेषज्ञ अनुमान कर रहे हैं कि 30 तारीख तक इसका पीक आएगा, उसके बाद फिर ये डिक्लाइन करेगा। तो हम लोग का जो है एक तो कोविड प्रॉपर बिहेवियर सबको करना चाहिए, मास्क हमेशा लगाना चाहिए। समाहरणालय सभा कक्ष में DDC ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने को लेकर अपराधियों के साथ बैठक की। जिले में किशोरों के कोरोना टीकाकरण में पहले दिन से ही बेहतरी का सिलसिला पकड़ लिया था। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीन देने और जिले में टीकाकरण 100% लक्ष्य पाने के लिए समाहरणालय स्थित सभागार में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान 15 से 18 साल वाले किशोरों और इसके ऊपर वाले उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की गति को और तेज करने की दिशा में आदेश दिया गया है। साथ ही बैठक में जिले में कोरोना के रोकथाम और बचाव पर चर्चा की गई। वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है पहले से ही जो सभी के लिए चल रहा है 18+ के लिए, और जो नया कार्यक्रम हम लोग ने 15 से 18 वर्ष के लोगों के लिए किया, उसी की समीक्षा बैठक की गई और साथ ही साथ कोविड की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की गई है। तो 15 से 18 वाला जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें लगातार हम लोग अच्छा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर अधिकतर पहले दिन भी 1 नंबर पे था और हमारा कवरेज भी ठीक जा रहा है, उसी को लेकर के समीक्षा बैठक की गई है। और 15 to 18+ में भी हमारे रैंक में लगातार सुधार आ रहा है, 18+ में भी हमारी रैंक में लगातार सुधार आ रहा है। तो शिक्षा विभाग के लोगों के साथ में और स्वास्थ्य विभाग के लोगों के साथ में समीक्षा बैठक की गई है। इसके अतिरिक्त जो कुल मिला के अभी 148 केसेस हो चुके हैं उसको लेकर के भी समीक्षा की गई है कि क्या स्थिति है। कंट्रोल रूम फंक्शनल हो गया है, जहां से चूँकि अभी सारे ही लोग होम आइसोलेशन में हैं, घर पे अपना इलाज कर रहे हैं, किसी को भी एडमिट होने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर डेली उनके बारे में पूछा जा रहा है उनकी क्या स्थिति है। सभी लोग की अभी स्थिति ऐसी है कि कोई चिंता के विषय नहीं है, किसी भी स्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। अपने पति और ससुराल वालों की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए प्रेमिका पहुंची SSP कार्यालय। प्रेम प्रसंग के मामले में अपने व अपने ससुराल वालों की सुरक्षा की मांग को लेकर एक प्रेमिका ने गुरुवार को SSP जयंतकांत से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की है, जहाँ एक युवती पड़ोस के ही एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी, लेकिन घर वाले इसके खिलाफ थे। दोनों ने भाग भाग कर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली, जिसके बाद उसके परिजनों ने स्थानीय थाना में अपहरण का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करवा दिया। इसके बाद पुलिस लगातार लड़का व उसके परिजनों के घर बरामदगी को लेकर छापेमारी कर रही है। वहीं इसे तंग आकर गुरुवार को प्रेमिका ने अपने वकील के साथ SSP से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने बताया कि वह अपने मर्जी से प्रेमी के साथ शादी की है। घर वालों द्वारा जबरदस्ती अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो झूठा है। उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों से न्यायालय तथा पुलिस के समक्ष बयान देने की अपील की है। झूठे आरोप केस कर दिए हैं उसी का। क्या आरोप लगाया आपको?
मेरे ससुराल वाले पर आरोप लगा है अपहरण का। जी जी। तो फिर आप यहाँ क्या क्यों आई है एसपी ऑफिस में? यहाँ एसपी ऑफिस में उनसे आवेदन देने आए हमको कि मेरे ससुराल वालों को परेशान ना किया जाए। ये सब मेरे मम्मी पापा कहीं और शादी करना चाहते थे, जो मुझे पसंद नहीं था वहाँ पे। अपने मन से मैंने अपने साथी उपेंद्र कुमार के साथ शादी कर ली, जिससे मेरे माँ बाप खुश नहीं हैं और हम लोग को प्रशासनिक तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं। जी। क्या चाह रही है? मेरे परिवार वालों को सुरक्षा मिले, बस इतना ही। 339-21 366 का मामला, लड़की के अपहरण का केस बालेंद्र राय ने किया, जो दर्ज हुआ 339-21 अपने लड़की के अपहरण के मामला में दर्ज कराए। लड़की जो कथित अपहृता है नंदिनी कुमारी को जब मालूम हुआ है तो मुजफ्फरपुर आई है और एसएसपी साहब के यहाँ मिलने के लिए दरखास्त दी है कि हमारा बयान पुलिस और न्यायालय में दर्ज कराया जाए। मैं स्वेच्छा से शादी की हूँ और मेरा अपहरण नहीं हुआ है। मेरे ससुराल वाले 3 आदमी को पुलिस हिरासत में भेज चुकी है और लोग पर दाविश बना रही है, तो इसका बयान दर्ज करके और इनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए माननीय वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के कार्यालय में गई थी मिलने, लेकिन कोरोना के कारण नहीं मिल पाए हैं। दरखास्त वहां दे दी है। आपके माध्यम से वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि मोतीपुर थाना प्रभारी और इस केस के आईओ को निर्देश दें, इस लड़की का बयान 161 का और 164 का बयान न्यायालय में दर्ज करावे और विधि सम्मत जो कार्रवाई है से करें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।